करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। आइए देखते हैं औसत का सामान्य अर्थ क्या होता है। सामान्य अर्थ औसत का क्या होता है? माध्य संख्या को ही औसत कहते हैं। क्लियर हो गया? औसत एक प्रकार का माध्य होता है। माध्य का मतलब मीन, और मीन का अर्थ होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, और यही फार्मूला औसत के लिए पर्टिकुलर रूप में आ जाता है। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसमें बहुतेरे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि 1 2 3 4 5, अगर मैं ये कहूं कि इसका मध्य क्या है, तो मध्य इसमें 3 है। मध्य कितना है? 3 है, यानी औसत भी इसका कितना होगा? 3। अगर कोई भी संख्या 1 से लिया जाए तब तो ठीक है, तो आप मध्य ही बता देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का जो कंडीशंस होते हैं, जैसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 1 2 3 ... 10। तो ये चीज क्लियर था कि ये तो योग का है, लेकिन हमें इसी का क्या बताना है? औसत। तो ये चीज हम थोड़ा सा आपको पुराने वीडियो की ओर ले चलते हैं। अगर योग बताना है तो सिस्टम क्या था? ये भाई 10 और 1 11, और 10 का आधा 5, 11 पंजे 55। अब 55 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल जाता था, यानी योग बटे संख्या। लेकिन यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, प्रथम और अंतिम पद को आप ऐड कर लो। 10 और 1 कितना होगा? 11, और 11 का आधा कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा 5.5। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 15 में कितना जोड़ देंगे? 1। 15 और 1 16, 16 का आधा। आंसर कितना हो गया? आप 20 प्राकृतिक पदों का औसत निकालना है, तो 20 और 1 21, 21 का आधा 10.5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर रूल नंबर 2 के रूप में ये डेवलप किया जाए कि 25 से 150 के बीच की सभी संख्याओं का औसत निकालना है, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों पदों को आप जोड़ लेंगे, आधा कर लीजिए। 150 और 25 हो गया 175 बटे कितना हो गया? 2 से डिवाइड करिए। 2 8 16, 2 7 14, 2 25। आंसर कितना आ गया? 87.5। कहने का मतलब यह है कि जब भी दो पदों के बीच के दोनों पदों को जोड़ लीजिए, क्योंकि दो पद है, दोनों पदों का योग बटे दो पदों की संख्या होगी। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। 20 से 180 के बीच का औसत तो कितना होगा? आंसर आप लोगों के माइंड में आ गया होगा। 180 और 20 200। 200 का आधा कितना हो गया? इस क्वेश्चन को लेकर के हमें नहीं लगता आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई होगी। अब बात हम करेंगे रूल नंबर 3 की लेकर। रूल नंबर 3 में प्राकृतिक संख्याओं की ही कैटेगरी को ही हम वर्गीकृत करते हैं। मतलब जो प्राकृतिक संख्या है, जैसे एक संख्या और आती है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। पांच सम संख्याओं का औसत।
तो आपको ये पता है कि प्रथम 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो आप बस करना क्या है, अंतिम और प्रारंभ को जोड़ लेंगे। 10 और 2 कितना हो गया, 12। आंसर कितना हो गया, 6। बात समझ में आ गया? ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, तो प्रथम आपकी 2 हो गई और पांचवी हो गई 10, 10 और 2 12, 12 का आधा 6। लेकिन सर आप और थोड़ा आगे बढ़िए, जितनी सम संख्या होती है उसमें बस आपको क्या जोड़ लेना है, 1 जोड़ लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। जितनी संख्या होगी उसमें आपको सिर्फ जोड़ना कितना है, 1। सम पदों का औसत, प्रथम सम, ये पॉइंट याद रखना है कि प्रथम हो और जितने पद हो उन पदों में 1 जोड़ देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन आप इसी को ले लीजिए। प्रथम 10 सम, आंसर कितना औसत निकालना है, 1 जोड़ लेंगे, 10 और 1 11, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में अभी तक हमने संपदों का औसत डायरेक्टली चेक किया। अब अगर हम बात यहां ये कह लें, प्रथम 50 तक संपदों का औसत। अब पॉइंट आप ये, आप 50 पद नहीं है, पॉइंट समझिएगा। प्रथम 50 तक है, तक में का मतलब ये होता है कि उस 50 तक की संख्याओं में कितने सम। अब आप ध्यान में रखना कि आपको ये पता है कि प्रथम पद तो आपका 2 होगा और अंतिम पद आपका कितना होगा, 50 होगा। 50 भी सम संख्या, भाई 2 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या आपकी प्रथम 2 है और अंतिम 50 है, दोनों को आप जोड़ लेंगे। 50 प्लस 2 अपॉन कितना हो गया, 2। 50 2 51, 50 2 52 और इसका आधा कर लेंगे, कितना आंसर आ गया, 26। एक और क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम 97 तक संपदों का औसत। तो आप ये देखिए, प्रथम तो आपका 2 है, क्या 97 आपका संपद है? नहीं, 97 के पहले क्यों कौन सी संख्या है, 96, ये संपद है। अब आप इनको क्या करिए, जोड़ लीजिए। 96 प्लस 2 और बटे कितना हो गया, आपका हो गया 98 बटे 2, 2 चौके 8, दोनों ये आपका क्या हो गया। आई होप आपको ये बिल्कुल आसान नजर आया होगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा तकनीक लगाइए और कोशिश करिए कि ये भी ना करना पड़े। आप ये देखिए, 50 में हमेशा याद, जितनी संख्या होता है वो सम है, पहले उसको सम बना लीजिए। सम बनाएंगे तो मिला कितना, 50। 50 तो ऑलरेडी सम है। अब इसमें आधा जो है 25 सम होते हैं और 25 विषम होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 25 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 25 में बस आपको क्या जोड़ना है, 1 जोड़ देना है, आंसर कितना मिल जाता, 26। अब आप यहां देखो, विषम है तो इसको पहले आप क्या बनाएंगे, सम। 97 और 1 कितना हो गया, 98 हो गया। विषम में आप 1 जोड़ देंगे, 98, 98 का आधा कर लेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, 49। फिर एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, प्रथम 149 तक संपदों का औसत। तो देखिए ये विषम है, इसमें एक आप जोड़ेंगे 150 होगा और 150 का आप आधा कर लीजिए। 150 का आधा कितना हो गया, 75 सम हो गया। 75 क्या हो गया, सम हो गया। तो 75 सम में एक आप ऐड कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया? यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 76। तो रूल नंबर 3 भी फाइनल हो गया।
कंफर्म है? कोई दिक्कत है तो अभी भी आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर आप दीजिए, समस्याओं को लिखिए। अब हमें बताइएगा जो। आइए रूल नंबर हम बात कर लेते हैं 4 पे। हमने सम पदों के औसत की बात कर ली। अब हम बात कर लेंगे प्रथम 5 विषम पदों का। प्रोसेस वही है, प्रोसेस में आप जाएंगे तो चीजें वही मिलेंगी। जैसे प्रथम विषम आपका 1 है, 3, 5, 7, 9। आपको दिख रहा होगा ये 5 विषम हो गया। मैंने कहा प्रथम और अंतिम पदों को जोड़ लीजिए, जोड़ लिया, आधा कर देंगे, कर लिया, 10 का आधा 5। तो आप ये चेक कर रहे हो कि जितना विषम है वही आंसर आया। तो एक जेन्युइन क्वेश्चन यहां से आया कि क्या जो विषम दिया जाता है वही आंसर होता है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, जो दिया जाता है वही क्या होता है। यानी ये प्रोसेस करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक क्वेश्चन और अगर हम लिख लें यहाँ पे कि प्रथम 10 विषम पदों का औसत, तो आंसर कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही आपने सोचा, आंसर इसका कितना हो गया? 10। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हुई। अब हम बात करेंगे अगले